बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत। 91 यूएसएसआर वाज नॉट एबल टू सर्वाइव। देखो इन 1990s के अंदर कैसा था ना कि उनके टुकड़े हो गए। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल है, 3 बिलियन ऑफ बेल आउट फ्रॉम रशिया। डिमांडेड टू नाटो कि फिनलैंड जो थ्रू आउट वर्ल्ड वॉर टू इट हैज बीन इन द न्यूट्रल स्टेट ऑल द वे, दैट कंट्री आफ्टर दिस इन्वेजन फ्रॉम रशिया उसने बोला We are going to discuss a very important topic and that is about what तो रशिया एंड यूक्रेन का वॉर। ठीक है, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ा है। एंड सबसे डिफिकल्ट चीज़ ये थी कि कैसे इस पूरे चीज़ों को सिंपली सिटी से आप तक पहुंचाया जाए कि आप इस पूरे के पूरे इवेंट्स को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, सो एकदम हिस्ट्री से लेके अभी तक हम बात करेंगे, बहुत क्विकली बात करेंगे, बिकॉज 2022 के अंदर जो इन्वेजन हुआ फ्रॉम रशिया to Ukraine, this actually holds the roots in the past. Okay, so थोड़ा भी टाइम नहीं गवाते बिना we will starting right now। देखो इन 1990s के अंदर कैसा था ना कि रशिया एंड यूक्रेन ये दोनों एक कंट्रीज हुआ करते थे अंडर यूएसएसआर। दैट इज यूएसएसआर मीन्स व्हाट, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, राइट। एंड एट द सेम टाइम जब यूएसएसआर प्रेजेंट था, इसके एक्सपांशन को देखते हुए इट गिव अ बर्थ टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉर्दर्न अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज नाटो। ठीक है, कानों पे आपको गिरा हुआ होगा नाटो। 1996 तक ये सिनेरियो था कि रशिया यूक्रेन ये सब एक कंट्री के पार्ट थे, बट इन 1991 यूएसएसआर वाज नॉट एबल टू सर्वाइव एंड उनके टुकड़े हो गए 15 इंडिविजुअल कंट्रीज में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रशिया एंड यूक्रेन ये दोनों डिवाइड हो गए, अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए। ठीक है, ओके। अभी जैसे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में इन 1992 जस्ट एक साल बाद यूक्रेन ने नाटो का मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन रशिया का ऐसा था कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो रशिया के बॉर्डर, मिलिट्री बॉर्डर्स के साथ में यूक्रेन मतलब नाटो एकदम क्लोज कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा, राइट। एंड ऑन द अदर एंड नाटो इस एप्लीकेशन को यूक्रेन के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के उस स्टेट में नहीं थे, बिकॉज दे वर फियरफुल कि रशिया के पास में आज सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल है। तो अगर बाय चांस वो 1992 में एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, रशिया डिसाइड करता है कि वी विल गेट इन अ वॉर, तो इट विल अगेन लीड टू मास डिस्ट्रक्शन। तो दैट वाज ऑन होल्ड, राइट। कमिंग डाउन टू द 2014 का ईयर, इसके बीच में बहुत सारे गवर्नमेंट से यूक्रेन में आए एंड गए। यूक्रेन वॉज ऑलवेज विद एन आइडियोलॉजी कि जो दो हिस्सों में बटा था। फर्स्ट इज व्हाट वी कैन से कि वेस्ट आइडियोलॉजी एंड द अनदर इज ईस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, सो ईस्ट आइडियोलॉजी इज ऑल अबाउट व्हाट कि जिनको रशिया की तरफ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, कि रशिया के जो रूट्स है या रशिया के साथ जुड़ने वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा हुआ करता था। एंड देयर इज अ वेस्टर्न आइडियोलॉजी जिसका नाटो के साथ में, दैट सिंपली मीन्स यूके, उसके बाद में कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ये सारे जो कंट्रीज है, राइट। देयर आर करेंटली 30 कंट्रीज इन द नाटो। USSR got failed in 1992, but still NATO is operating, still NATO exists. And recently 31st member is Finland. Okay, ठीक है। So यहाँ तक समझ आया। Now जैसे हम 2014 के पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, इन 2014 एग्जैक्टली क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, इनका पूरी तरीके से EU के साथ में डील साइन होने वाला था अंडर नाटो, राइट। बट ही वॉज अंडर अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया एंड उन्होंने उस साइन मतलब जो अग्रीमेंट थी ऑफ EU नेशंस टू जॉइन नाटो, उसको साइन करने की जगह पे ही डिसाइडेड टू टेक अ 15 बिलियन ऑफ बेल आउट फ्रॉम रशिया। अभी इसके कारण क्या हो गया, इसके जो सिटीजन्स थे वो गुस्से में आ गए, एंगर में आ गए, प्रोटेस्ट चालू हो गया। एंड वो प्रोटेस्ट इतनी हद तक बढ़ा कि उसने पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रेसिडेंट यूक्रेन के थे उनको भागना पड़ा टू रशिया। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड हियर, बिकॉज ऑफ दिस होल सिनेरियो रशिया ने अपना जो यूक्रेन का पपेट था, ठीक है, उसको गवा दिया। नाउ उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो दे स्टार्टेड यूजिंग फोर्स नाउ। तो 2014 तक ये जब तक सिनेरियो नहीं हुआ, देयर वर नो यूजिंग ऑफ फोर्सेस, बट आफ्टर दिस सिनेरियो
रशिया हैज गॉट इनटू कंप्लीट टग्स एंड उन्होंने अपनी वॉर फोर्सेस उसको यूज़ करना चालू किया। इन 2014 जो वॉर है हम बोल सकते हैं वो एक टाइम से छिड़ गया था ऑलरेडी, बिकॉज 2014 में रशिया ने क्राइमिया को कैप्चर किया। एट द सेम टाइम जो डॉनबास रीजन है ऑफ यूक्रेन, उसके अंदर भी इन्होंने हम बोल सकते हैं कि खुद के अंडर ले लिया। एंड रशिया डिक्लेयर्ड दिस होल टू स्टेट्स क्राइमिया एंड डॉनबास एज इंडिपेंडेंट ऑफ यूक्रेन। तो आपको तो अभी न्यूज़ दिख रही है, आपको तो लग रहा है कि 2022 में वॉर छिड़ा हुआ है, बट गए 8 साल से देयर हैज़ बिन कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट्स, continuous war, continuous missile exchange and fire exchange between Russia and Ukraine, ठीक है। इसके आगे what happened in 2021-2022 is very important। देखो रशिया ने मतलब पुतिन ने क्या किया कि उन्होंने ना यूक्रेन के बॉर्डर्स पे हेवी मिलिट्री, मिलियंस ऑफ टैंक्स हो गया, सारी चीज़ें ये लाना चालू कर दिया। एवरीथिंग वॉज गॉट नोटिस ड्यू टू सैटेलाइट कैमरास एंड ही सेड आई डोंट have any plan to invade anyone and बस ऐसे ही। अब नाउ जस्ट अगर हम यूक्रेन के ऊपर देखो, देयर इज अ कंट्री नेम्ड एज बेलारूस। नाउ बेलारूस एंड रशिया दे हैव अ गुड टाइज, इसका आगे बताऊंगा क्या रीज़न है। सो उन्होंने रशिया ने बेलारूस के भी जो बॉर्डर्स थे उसके ऊपर अपनी जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ है वो चालू कर दी, आर्टिलरीज ये करना, फायर करना और ये सारी। इन 2022 पुतिन डिमांडेड टू नाटो कि आपने ये जितना एक्सपेंशन किया हुआ है, जितने आपने इन कंट्रीज को ऐड किया हुआ है, आप जो कंट्रीज रशिया के बॉर्डर पे है, नाटो के जो कंट्रीज जो ज्वाइन हुए वो रशिया के बॉर्डर पे है, उनके मिलिट्री बेसिस को पीछे हटा लीजिए एंड उसको जैसे 1990s में था वहां तक आप पीछे ले जाइए एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन। नाउ ऑब्वियसली सामने भी नाटो है, बलवान देश है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत फुल फ्लेजेड बहुत हाई हम बोलते हैं कि मिलिट्री सपोर्ट देना चालू किया जहाँ जहाँ पे इनके बॉर्डर्स रशिया के साथ में शेयर हो रहे थे एंड इन द रीजन, ठीक है। सो फाइनली रशिया ने, पुतिन ने on one night of 2022 बोला कि we are going to do some special operations, military operations, and within some hours they started invading. So एक अगर हम इसका पूरा कंक्लूजन निकालने जाए तो देयर इज काइंड ऑफ फियर इन रशिया कि नाटो हमसे बहुत क्लोज ना आ जाए। एंड एक्चुअल में अगर हम वॉर देखने गए तो वॉर इज अबाउट व्हाट कि यूक्रेन की जो इच्छा थी टू बिकम अ नाटो मेंबर, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाटो के जो बॉर्डर्स थे वो रशिया के साथ में शेयर होने वाले थे। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट हैड्स हैपेंड। नाउ बेलारूस का जैसे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था पहले, सो बेलारूस का एग्जैक्टली रोल ये था कि बेलारूस ऑल्सो हेल्प रशिया मिलिट्री फोर्सेस टू गेट थ्रू देयर बॉर्डर्स इन टू द यूक्रेन, क्योंकि जैसे बेलारूस रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बेलारूस के नीचे यूक्रेन है। सो बेलारूस हेल्प रशिया फोर्सेस टू गेट इनटू यूक्रेन एंड द वॉर स्टार्टेड, राइट। अभी भी while supporting Ukraine, all the Western countries have been dealing it with a very care, because still they are fearful कि अगर पुतिन का दिमाग खराब हो गया then he will definitely use, मतलब लास्ट रिसोर्स उसका ये रहेगा कि he will start with the nuclear war, right? And it's been 1 year now, 1 साल हो गया ये वॉर चल रहा है। इसके अंदर क्यों यूक्रेन का जो इन्वेजन है ये नहीं हो पाया क्विकली बाय पुतिन, इसके ऊपर हम एक अनदर वीडियो बनाएंगे, व्हाई रशिया वाज नॉट एबल टू टेक ओवर यूक्रेन। जैसे उनका क्लेम था कि हम 10 दिन में यूक्रेन को खत्म करेंगे, बट बिकॉज ऑफ ऑल द वेस्टर्न सपोर्ट ऑफ द नाटो सपोर्ट, वो मेंबर नहीं है आज यूक्रेन, बट स्टिल जो भी सपोर्ट उनको मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर एबल टू सर्वाइव। यूक्रेन फाइट बैक दे रहा है, यूक्रेन सेंटिमेंटल फाइट बैक भी दे रहा है। और एक मजेदार फैक्ट है जिसके बाद हम वी विल बी एंडिंग दिस वीडियो, बिफोर दिस रशिया इन्वेजन जब पोल लिया गया था इन यूक्रेन, तो पीपल वर न्यूट्रलाइज अबाउट इट कि यार नहीं, हमको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रहना है, ना ही वी वांट टू ज्वाइन नाटो, ना ही वी वांट टू ज्वाइन रशिया। बट
आफ्टर द इन्वेजन ऑफ रशिया 67 to 70% जो रेसिडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि ज्वाइन नाटो। फिनलैंड जो थ्रू आउट वर्ल्ड वॉर टू से आगे की हम बात करेंगे, थ्रू आउट इट हैज़ बिन इन द न्यूट्रल स्टेट ऑल द वे। इवन दैट कंट्री आफ्टर दिस इन्वेजन फ्रॉम रशिया उसने भी बोला कि नहीं वी वांट टू ज्वाइन नाटो। सो ऑल दिस सिनेरियोज आर हैपनिंग अराउंड एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब मैंने ये जो जर्नी करी इसको पढ़ते पढ़ते इट टुक मी 3 to 4 days 5 days टू लर्न टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या हुआ कैसे हुआ, बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। फाइनली ये अभी का सिनेरियो है कि वॉर चल रहा है, यूक्रेनियंस आर टेकिंग बैक द टेरिटरी। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन का जो है मेन टारगेट इज क्वीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। लेट्स सी हाउ दिस होल थिंग्स टेक्स प्लेस, बट आई होप आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ शेयर इट, इसको आप लोगों तक पहुंचाइएगा, इसके अंदर आप कमेंट्स करिएगा, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू।